आज हम आर्टिकल पर चर्चा करने वाले हैं। इंग्लिश में आर्टिकल 3 है, ए, एन और द। अब यहाँ पर हम आर्टिकल को दो भागों में बांट रहे हैं, एक डिफिनिट और दूसरा इनडिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल द, THE द, ये डिफिनिट आर्टिकल में है, और ए और एन इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित और इनडिफिनिट का मतलब अनिश्चित। तो आर्टिकल जो 3 हैं, ए, एन और द, इसके बारे में जान ले पहले कि ये इसका पोजीशन क्या होता है। पोजीशन का मतलब है कि ये आर्टिकल लगेगा कहाँ, इसका स्थान कहाँ है। तो ये नाउन के पहले लगता है, यहाँ पे आर्टिकल लगेगा। जो नाउन है उससे पहले ए, एन और द को हम लोग लगाते हैं, तो वही उसका पोजीशन बतलाता है कि नाउन के पहले आर्टिकल को लगाया जाता है। अब हम लोग इंग्लिश का जो लेटर है 26 लेटर, उसमें जानते हैं क्या कि इसमें 21 जो है वो कॉन्सोनेंट है और रेस्ट जो 5 बच गया उसको कहते हैं वोवेल। वोवेल आप सभी जानते हैं 5 हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। और इसके अलावे जो 26 में है बी, सी, डी से लेके जेड तक जो भी बचा, इन 5 को छोड़कर वो सभी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वोवेल वर्ड जितने हैं 5, इसके पहले हम लोग एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट जितने वर्ड हैं उन सबों के पहले हम लोग ए लगाते हैं। ये तो जनरल रूल हो गया कि कॉन्सोनेंट से जो भी वर्ड शुरू होगा उसके पहले ए लगा देंगे, और वोवेल से जितना वर्ड शुरू होगा उसके पहले एन लगा देंगे। सबसे पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल जो है उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो ए और एन जो है उसका हम लोग चॉइस कैसे करेंगे। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड। ये साउंड से डिटरमाइंड होता है। ऐसे जनरली कहा जाता है कि वोवेल से जो वर्ड शुरू हो रहा है उसके पहले आप एन लगाइए, और कॉन्सोनेंट से पहले जो शुरू हो रहा है उसके पहले ए लगाइए। लेकिन मैटर करता है इसमें कि उसका साउंड कैसा है। साउंड अगर वोवेल की तरह है, उसका फर्स्ट लेटर वोवेल की तरह अगर साउंड आ रहा है उसका, तो उसके पास भले ही वो कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन उसके पहले एन लगता है। कैसे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा हॉर्स, HORAC, हॉर्स। डेफिनेटली एच क्या है, एच कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले ए लगेगा। लेकिन एच से ही दूसरा वर्ड हम लिखते हैं HOUR। इसका प्रोनाउंसिएशन हावर नहीं होकर के आवर होता है, और प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है, इसलिए इसके पहले एच रहने के बावजूद भी हम लोग को एन लगाना है। एन लगाएंगे तभी ये सही होगा। एच को केवल देख करके कि ये कॉन्सोनेंट लेटर है, इसके पहले ए लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये तो हुई पोजीशन की बात और साउंड की बात। तो साउंड को हम लोगों को वेरीफाई करना होगा कि वास्तव में ये साउंड वोवेल का है या कॉन्सोनेंट का है। तो साउंड को वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, उस वर्ड को बोल करके देखना है। इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि ये कॉन्सोनेंट लेटर है या वोवेल लेटर से शुरू हो रहा है। ज़्यादा फोकस इस बात पर करना है कि उसका साउंड कैसा आ रहा है।
ठीक है। तो साउंड के लिए एक बात ध्यान में रखना है कि एक साउंड आता है हमारा सीधा, उसको कहते हैं वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड से एक साउंड आता है, और एक साउंड ऐसा होता है जिसमें कि हमारा लिप, टंग और टीथ का भी यूज होता है। तो जो वोकल कॉर्ड से साउंड आता है उसको वो है वोवेल वर्ड, वोवेल लेटर। और जिसमें ये सारे चीज़ का भी यूज हो रहा है, किसी न किसी का, एक का या दो का या सभी का अगर यूज हो रहा है, तो उसका जो साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या, जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर लिखे हम यूनिवर्सिटी, और दूसरा वर्ड लिख रहे हैं अम्ब्रेला। देखो यहाँ पे दोनों क्या है, यू से शुरू हो रहा है दोनों वर्ड, लेकिन इसका साउंड कैसा निकल रहा है, यू। और इसका साउंड कैसा निकल रहा है, तो इसको देखना है कि ये हमारा साउंड कैसा निकल रहा है, कॉन्सोनेंट की तरह या वोवेल की तरह। ये कॉन्सोनेंट की तरह है यू, और अ जो है सो वोवेल साउंड है, इसीलिए अम्ब्रेला के पहले एन लगाते हैं और यूनिवर्सिटी के पहले ए लगाते हैं। तो मेन चीज़ आर्टिकल में ए और एन में ही कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पर ए लगाएं, कहाँ पर एन लगाएं, इसलिए इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। एक और वर्ड देख, यूनिफॉर्म, ए। इंक पॉट, ई। तो साउंड पर विशेष फोकस करते हुए, इस पर ध्यान देते हुए हम लोग जान सकते हैं कि इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल जो है ए का यूज होगा उसके पहले, या एन का यूज होगा। अब देख, यहाँ पर शुरू में ही हमने बतलाया क्या कि ये नाउन से पहले लगता है। तो कौन से नाउन में लगेगा, नाउन चूँकि जानते हैं हम लोग 5 प्रकार के नाउन हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो 5 नाउन को भी 2 भागों में बांटा गया। नाउन एक काउंटेबल कहते हैं, और दूसरा हुआ अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन में कौन कौन आएगा, वो 5 में से, और अनकाउंटेबल में कौन कौन आएगा। काउंटेबल में कॉमन नाउन और कुछ कलेक्टिव नाउन, और बाकी जो 3 बच गए, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, ये तीनों नाउन जो हैं सो अनकाउंटेबल में होते हैं। तो यूजुअली काउंटेबल नाउन के पहले ही हमें आर्टिकल का, ए और एन आर्टिकल का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ आगे कि दूसरा जो आर्टिकल है डेफिनिट आर्टिकल द, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। द आर्टिकल का यूज, जैसे कोई हॉली बुक है, पहला हॉली बुक, जैसे रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सारे जो नाउन्स हैं उनके पहले द का यूज होगा।
द रामायण, द बाइबल, द गीता। कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर्स हैं। न्यूज़पेपर उसके पहले भी द का यूज होता है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। नदियों के नाम के पहले जैसे द गंगा, द यमुना। चौथा है जैसे क्लास, कोई अगर पूरे क्लास को डिनोट करे, जैसे कौ कह रहे हैं तो कौ मतलब पूरे गाय सभी उस वर्ग को डिनोट कर रहा है, इसलिए इसके पहले द कौ लगेगा द। लेकिन इसमें जैसे एक है मैन, वुमेन, ये भी एक क्लास को डिनोट करते हैं, लेकिन इनके पहले द का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स जैसे है, ऑर्डिनल नंबर्स जैसे फर्स्ट, सेकेंड, इस तरह का जो ऑर्डिनल नंबर है उसके पहले द लगेगा। डायरेक्शंस है, डायरेक्शन जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो उसके पहले भी द लगेगा। कोई एडजेक्टिव है अगर सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी द का यूज होगा, जैसे द बेस्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या कि ए, एन और द, ये तीन जो आर्टिकल हैं उनका हम लोग प्रयोग कहाँ कहाँ करें और किस चीज़ को ध्यान में रख करके करें ताकि कहीं कोई एरर होने की संभावना नहीं हो। थैंक यू।